दीपक सिंह मेडिकल साइंस सेंटर से एक बहुत इम्पोर्टेंट कॉमन टॉपिक टॉन्सिलाइटिस, टॉन्सिल में इन्फ्लामेशन, आज इस टॉपिक को डील करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं टॉन्सिल क्या है। टॉन्सिल हमारे बॉडी में ओरल कैविटी में एक नॉर्मल लिम्फॉइड टिश्यू का ऑर्गन है, जो कि ये ओरल कैविटी में, जैसे अगर ओरल कैविटी का अगर हम पैलेट की बात चलेंगे तो यहाँ यूव्युला है और ये पैलेट है ऊपर में, और यहाँ पे साइड में ये लेटरल पार्ट हो गई यूव्युला के नीचे लेटरल साइड में, और फिर यहाँ से ऐसे टंग पास करती है, ऐसे ये टंग हो यहाँ पे जो पोस्टीरियर पार्ट पे चले जाती है टंग ये, तो इसी जगह पे टंग के पोस्टीरियर पार्ट पे यहाँ पर टॉन्सिल होते हैं छोटे छोटे। यहाँ पर वन पेयर टॉन्सिल होता है, एक राइट में एक लेफ्ट में, और इस टॉन्सिल में यहाँ से जो छोटे डक्ट होते हैं उसको हम लोग क्रिप्ट कहते हैं, क्रिप्ट। तो इसको हम लोग बोलते हैं, एक राइट की तरफ होता है, एक लेफ्ट की तरफ होता है। यह फेरिंजियल टॉन्सिल का पार्ट हुआ, और उसके बाद स्मॉल अमाउंट में सबलिंगुअल टॉन्सिल भी होता है, फेरिंजियल टॉन्सिल भी होता है। तो मेन ये टॉन्सिल सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व होती है। वो सब टॉन्सिल से ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो टॉन्सिल से इन्वॉल्व होता है जो ओरल कैविटी में, जस्ट ये जो पेलेंटाइन टॉन्सिल जो होती है इसी में सबसे ज़्यादा इफेक्ट होती है क्या इसमें कि टॉन्सिल, पहला तो टॉन्सिल एक लिम्फॉइड ऑर्गन है। इस टॉन्सिल का मेन फंक्शन क्या है कि ये बी लिम्फोसाइट एंटीबॉडी को स्टोर करता है और टी लिम्फोसाइट को भी स्टोर करता है। दूसरा फंक्शन लिम्फ का सिंथेसिस करता है, जिस लिम्फ की वजह से ओरल कैविटी के डिजीज का मेंटेन होता है, गम्स डिजीज का मेंटेन होता है, या फिर इर्द गिर्द जितने भी ऑर्गन हैं, जैसे नेक के अंदर के पार्ट, फेरिंग्स, या फिर ऊपर में पैलेट, या उस तरह से जितने भी आपको इसके अराउंड में जो एरिया होती है वह सब में इन्फेक्शन को क्या किया जाता है, कंट्रोल करता है। ये लिम्फ को सिंथेसिस करता है, ओरल में भी हाइजीन को मेंटेन करता है, तो बताएंगे आपको। तो ये तो मेन फंक्शन हो गया टॉन्सिल का। टॉन्सिल से जो क्रिप्ट निकला होता है, क्रिप्ट बोलते हैं, ये लिम्फ बनाता है यहाँ पे। अब की बात, अब जो मेन बात आता है कि इसमें इन्फ्लामेशन क्यों हो जाता है। तो जब भी कोई एजेंट इस टॉन्सिलर टिश्यू पे जब एक्सपोज करता है तो इसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है। तो जब भी कोई एजेंट जब इस पे एक्सपोज करता है तो अपने बचाव के लिए ये फाइटिंग करता है, जिसके कारण इसमें इन्फ्लामेशन हो जाती है। इसको टॉन्सिलाइटिस कहते हैं। दो टाइप का होता है ये, एक्यूट टॉन्सिलाइटिस, क्रोनिक टॉन्सिलाइटिस। एक्यूट टॉन्सिलाइटिस बोलते हैं उसको जिसमें सडन हाई इंटेंसिटी का टॉन्सिलाइटिस हो जाता है। इसमें काफ़ी दर्द होगी, फीवर भी आ जाता है मरीज को, और उसके वजह से यह अच्छी शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए भी होती है, 2 से 3 सप्ताह के लिए होता है। ये क्रोनिक टॉन्सिलाइटिस जो होता है ये लंबे समय के लिए होता है, काफ़ी समय तक रह जाता है, लो इंटेंसिटी का होता है, और कभी कभी तो क्रोनिक टॉन्सिलाइटिस में इतना ही बढ़ जाता है कि रास्ते को ब्लॉक कर देता है। ये पाथ भी ब्लॉक कर जाता है बहुत बार। खैर, तो एक्यूट टॉन्सिलाइटिस जो सडन हुआ, क्रोनिक टॉन्सिलाइटिस जो लेस इंटेंसिटी से बहुत दिन के बाद होता है, एजेंट एक्सपोजर होने के बाद। टॉन्सिलाइटिस का कारण क्या होता है? सबसे बड़ा टॉन्सिलाइटिस का कारण है कोल्ड डाइट, कोल्ड फूड सबसे बड़ा कारण होती है, क्योंकि कोल्ड फूड या कोल्ड वाटर से जो क्रिप्ट होती है ना वो बंद हो जाता है। अच्छा, क्रिप्ट मतलब जो रास्ता, अंदर से लिम्फ बनाने वाला रास्ता, तो ठंडा से क्रिप्ट सिकुड़ जाता है ये, और सिकुड़ने के कारण क्या होता है कि इसका इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाता है। हम जानते हैं कि ओरल में बहुत सारे बैक्टीरिया होता है,
अब वो बैक्टीरिया इस पर हावी हो जाएगी, अब इस पर अटैक करेगा, तो अटैक करेगा तो टॉन्सिल में क्या हो जाएगी, इन्फ्लेमेशन हो जाएगी। तो सबसे बड़ा रीजन होता है कि क्रिप्ट का बंद होना। दूसरा, कंटामिनेटेड फूड लेते हैं अगर बाय दी वे, उस कंडीशन में भी बैक्टीरिया का अटैक ज़्यादा होगी। अगर ओरल हाइजीन वीक हो, बार बार गम्स में इन्फेक्शन हो रहा है, बार बार जो ग्लोसाइटिस का प्रॉब्लम हो रहा है, सपोज ग्लोसाइटिस मतलब होता है इन्फ्लामेशन इन टंग, बार बार फेरिंग्स का इन्फ्लामेशन हो रही है, तो इस सब की वजह से भी क्या होता है कि टॉन्सिल पे बार बार एजेंट के एक्सपोजर से टॉन्सिलाइटिस होने का चांसेस बनता है। डेंटल टेक्सचर भी कभी कभी टॉन्सिलाइटिस को प्रोड्यूस कर सकता है, खास करके जो लास्ट मोलर टीथ होती है उसमें ऑबिलिटी आने से जनरली टॉन्सिलाइटिस हो जाता है। बहुत बार क्या होता है कि दोनों कंफ्यूज हो जाता है, टॉन्सिलाइटिस और फिर लास्ट मोलर टूथ का अबनॉर्मलिटी में। तो टॉन्सिलाइटिस का ये सब रीजन होता है। अब आते हैं बात सिम्टम पे। सिम्टम में अगर हम देखते हैं तो सबसे ज़्यादा सब जो सिम्टम मिलेगी एक्यूट टॉन्सिलाइटिस में, तो जो भी मिलेगी हाई इंटेंसिटी से, क्रोनिक में जो मिलेगा लेस इंटेंसिटी से। लेकिन सिम्टम में क्या होगा, डिस्फेजिया, खाना खाने में दिक्कत होगी, निगलने में दिक्कत होगी, ओडिनोफेजिया, बोलस बनाने में दिक्कत होगी, टिस्मस, प्रॉपर माउथ ओपन नहीं होगी, चबाने में दिक्कत होगी, बैड स्मेल होगी, माउथ ब्रीदिंग होगी, जो स्मेल ब्रीथ जो होगी वो कैसा हो गया, जिसको हेलिटोसिस कहते हैं, तो अडर जो है खराब होगी। इसके बाद उसके बाद क्या होगा, फिर माउथ ओपन प्रॉपर नहीं होगी, बोलने में दिक्कत होगी, टंग का मूवमेंट प्रॉपर नहीं होगी, है ना। ये सब प्रॉब्लम पेशेंट के साथ होगी। साइन देखेंगे अगर बाय द वे, तो ऊपर से जब देखते हैं तो मेंडुलर जूलर जंक्शन पे पाल्पेशन होगी, टेंडरनेस होगी, वहाँ पे हम लोग देख लेते हैं ऊपर से पेशेंट को। फीवर होगी, एक्यूट में ज़्यादा फीवर होगी, क्रोनिक में फीवर नहीं होती है। और अगर हम ओरल एग्जामिनेशन करके देखेंगे तो पूरा का पूरा कैविटी जो एक्यूट में देखेंगे तो रेड मिलेगा, क्रोनिक में पूरा एरिया भर जाता है यहाँ पे। नेक्स्ट आते हैं कॉम्प्लिकेशन। कॉम्प्लिकेशन में यहाँ पे आपको ऑब्सेस मिलेगा, जिसको क्विंसी कहते हैं, या फिर फाइब्रोसिस हो सकता है, यहाँ पे पेरिटॉन्सिलर ऑब्सेस हो सकता है। डिफरेंशियल डायग्नोसिस, मोलर टीथ का कॉम्प्लिकेशन हो सकता है यहाँ पे, या फिर वहाँ पे आपको हॉजकिंस लिम्फोमा का भी केस देखने को मिल सकता है, ट्यूमर मिल सकता है। इन्वेस्टिगेशन डायरेक्ट ओरल एग्जामिनेशन कर सकते हैं, ये सबसे मेन इन्वेस्टिगेशन, या बायोप्सी कर सकते हैं क्रोनिक में। ट्रीटमेंट, सर्जिकल ट्रीटमेंट में टॉन्सिलेक्टोमी कर सकते हैं, पार्शियल और कंप्लीट कर सकते हैं। ऐसे कोशिश करना है कि टॉन्सिल को रिमूव नहीं करेंगे, क्योंकि ये गार्ड है ओरल का। हम लोग कोल्ड वाटर, कोल्ड फूड से अवॉइड करेंगे, कंटामिनेटेड फूड वाटर से अवॉइड करेंगे, क्योंकि जो मेन टॉन्सिल इसी से होती है। ओरल हाइजीन को मेंटेन करेंगे, प्रॉपर माउथ वॉश करेंगे, एंटीसेप्टिक सोल्यूशन से वॉश करेंगे। एलोपैथिक में एंटीबायोटिक थेरेपी देते हैं, जिसमें कि डॉक्स्ट है या फिर स्पारफ्लॉक्सासिन चलाते हैं, और साथ में कोई सेरोटोपेप्टिडेज ग्रुप्स का कोई दवा देते हैं, उससे ठीक हो सकती है, हो भी जाती है। होम्योपैथिक में सबसे बेस्ट दवा आती है इसका ब्राइटाकार, या फिर कैलकेरियाकार, फेरम्फस, ब्राउनिया, बेलाडोना, ये दवा हम लोग इसमें चलाते हैं। और टॉन्सिलाइटिस से हम लोग ठीक हो। कोशिश ये करना है टॉन्सिल को रिमूव नहीं करना है, कोशिश करना है इसको टॉन्सिल को बचा के रखना है, क्योंकि टॉन्सिल एक लिम्फॉइड ऑर्गन है, इम्यून सिस्टम का ऑर्गन है, इसको रिमूव नहीं करना है, इसको बचा के रखना चाहिए, जो कि सर्जरी में लोग जल्दी इसको रिमूव करने की कोशिश करते हैं। बाकी लेक्चर नेक्स्ट डे।